हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमारे बीच में है और उसका वचन, उसका कलाम कहता है कि जहां पर भी 2 या 3 मिलकर उसका नाम लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह वहां पर उनके बीच में होता है और वो अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप सभी तैयार हैं आज का वचन सुनने के लिए, आज का वचन ग्रहण करने के लिए? और आप अपने खाली हृदयों को आज आप खुदा के वचन से भर के जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम सभी ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम सीधा वचन में जाएंगे। और जिनके पास बाइबल है वो अपनी अपनी बाइबल को खोल लेंगे और नए नियम में से पढ़ेंगे। कुलूसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 5 आयत से लेकर 14 आयत तक हम पढ़ेंगे। और दूसरा कुरिन्थियां 5 अध्याय उसकी 17 आयत और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 5 आयत को हम पढ़ेंगे। अब कुलूसियों 3 उसकी 5 से लेकर 14 आयत तक। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर, भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। इसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। इसलिए यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। और इन सब बातों के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कमरबंद है, बांध लो। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा कुरिन्थियां 5 उसकी 17। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, देखो वो सब नई हो गई है। प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 5। देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं, क्योंकि सब बातें सत्य और विश्वास योग्य हैं। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को पढ़े सुने जाने पर बड़ी बरकत हो, बड़ी आशीष हो। आइए हम सभी अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और छोटी दुआ में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा और तेरी उस्तत करते हैं पिता। खास करके महान परमेश्वर, इस सुंदर बढ़िया समय के लिए प्रभु, जो तूने तेरे बेटों को, तेरी बेटियों को, तेरे बच्चों को, तेरी कलीसिया को, तेरे लोगों को तेरी ही उपस्थिति में इकट्ठा किया पिता। होने पाए कि प्रभु तेरे वचन के द्वारा, तेरे कलाम के द्वारा प्रभु
ये बड़ी बरकत पाए, बड़ी आशीष पाए और तेरे नाम में, तेरे कलाम में आगे बढ़ते जाए प्रभु। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर प्रभु। बोलने वाला और सुनने वाला एक ही आत्मा हो प्रभु, और सारी महिमा सारा आदर तुझे ही देते हैं पिता। इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी बड़े आदर के साथ अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और मैं चाहता हूं कि 3 तालियां बजानी है। एक सबसे पहले ताली पूरे फुल जोर से, जितनी आप में ताकत है, जितनी आप में ताकत है, आनंद के साथ, खुशी के साथ। गॉड ब्लेस यू। ये पहली ताली। अब एक और ताली बजनी चाहिए, जितना आपके पास ताकत है। गॉड ब्लेस यू। अब तीसरी ताली बजाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और जानते हैं ये 3 तालियां मैंने क्यों बजवाई हैं? सबसे पहले वाली जो ताली है वो परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में है। और जब कभी हम किसी स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो हम उसी के नाम से इकट्ठा होते हैं और उसी को महिमा देने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो उसकी प्रशंसा बनती है। दूसरी ताली मैंने किस लिए बजाई? वो आज की वर्शिप के लिए। बड़ी अच्छी वर्शिप, और खुदा बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे उन भाइयों को जिन्होंने उस महान परमेश्वर की आराधना की है, उसकी प्रशंसा की है। और तीसरी ताली पता किसके लिए थी? ये आप बताएंगे। वो आपके लिए थी। आपने बड़े ही विश्वास के साथ, बड़े जोश के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ अपने कदमों के ऊपर खड़े रहे। मैं यही बात देख रहा था कि आपने जो इस आराधना में साथ दिया है भाइयों का, ये प्रशंसा के योग्य है। वरना बहुत सारे चर्चिस में, बहुत सारी जगहों पर मैं देखता हूं कि 2-3 गीत होते हैं, जबकि कहा नहीं जाता कि बैठ जाओ, तो सभी बैठे हुए होते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं बैठा हुआ था। उसका कारण क्या था? मैं अपने प्रिय भाई राजेंद्र जी के लिए इनके आगे एक रिक्वेस्ट करूंगा। ये मेरी सिर्फ सलाह है, बाकी आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। ये स्पीकर मेरे कान में थोड़ा ज्यादा परेशानी कर रहा था और इसीलिए मैं थोड़ा नीचे बैठ गया था। और लेकिन मैंने जो आपको देखा कि आप बहने भाई लोग पूरी ईमानदारी के साथ खड़े थे, इसीलिए ये तीसरी ताली मैंने बजवाई थी, वो आपके लिए थी। हालेलुया, हालेलुया। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो ये वाला स्पीकर जरूर पीछे कहीं सेट करवाइए, ताकि कल को कोई और अगर पास्टर साहिबान या कोई यहाँ बैठा हो तो उसे कोई परेशानी ना हो। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, और बड़ी अच्छी वर्शिप के लिए, अच्छे गीतों के लिए, अच्छे भजनों के लिए मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और खास करके कि यहोवा परमेश्वर ने आज आपके बीच में इस स्थान पर लेकर आया। और भाई राजेंद्र का मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई मंगल जी हैं, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने न्योता दिया कि इस चर्च में आए और यहोवा के वचन को उसके लोगों तक पहुँचाए। और उन्होंने ये अपना मंच दिया है प्रचार करने के लिए। मैं बड़ी आपको ब्लेसिंग देता हूँ इस बात के लिए। और मंच किसी पास्टर का नहीं है, ये मंच किसी पास्टर का नहीं है, ना किसी ये चर्च का होता है। मंच हमेशा खुदा का होता है, क्योंकि खुदा ही अपने मंच से अपने वचन को बोल रहा होता है और उसके लोग उसके वचन को सुन रहे होते हैं।
पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं होता है, ये यहोवा का है। जो यहाँ पर खड़ा होता है वो उसके वचन को लेकर खड़ा होता है। तो जिसका वचन होता है उसी का मंच होता है। हालेलुया, हालेलुया। और आप जानते हैं कि आराधना क्या लेकर आती है? आराधना छुटकारा लेकर आती है। आराधना आपकी चंगाई लेकर आती है। आराधना क्या करती है? मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं। जब भी कोई प्रार्थना करते हैं हम विश्वासियों में से या खुदा के दासों में से, जब भी हम प्रार्थना करते हैं यहोवा परमेश्वर के आगे, तो वो प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना जवाब लेकर आती है। प्रार्थना उत्तर लेकर आती है। प्रार्थना हालातों को बदलती है। एक सेवक जब खुदा के आगे घुटनों के बल होता है और वो खुदा से मांगता है कि या यहोवा परमेश्वर मुझे तेरे लोगों के लिए वचन दे, कलाम दे, तो यहोवा से क्या देता है? ले भाई, ये वचन है, मेरे लोगों को सुना जाकर, मेरी कलीसिया को, मेरी प्रजा को बता जाकर। और जब वो सेवक खुदा से दुआ करता है कि यहोवा परमेश्वर मुझे वचन दे, तो उसे वचन मिलता है। प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना उत्तर लेकर आती है। वो प्रार्थना जब खुदा की हजूरी में पहुंचती है तो खुदा उस प्रार्थना को सुनता है और जवाब को भेज देता है। ऐसा ही होता है। लेकिन आराधना ये सबसे बड़ा काम करती है। आराधना क्या करती है? आराधना यहोवा को नीचे उतार लाती है। आराधना खुदा को उसके लोगों के बीच में उतार ले आती है और उन्हें छुटकारा देती है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कि जब दाऊद आराधना के गीत गाता था, जब वो यहोवा की आराधना करता था, तो दाऊद की आराधना क्या करती थी? छुटकारे को लेकर आती थी। और छुटकारा किसका होता था? शाऊल का। और शाऊल के ऊपर एक दुष्ट आत्मा उसको जकड़ के रखता था। लेकिन जब वो प्रार्थना करता था, जब वो आराधना करता था, तब शाऊल के ऊपर से वो दुष्ट आत्मा भाग जाता था, दूर हो जाता था। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि आराधना किसके साथ होनी चाहिए? आत्मा और सच्चाई के होने साथ। आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना होनी चाहिए। और जो आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ होती है वो ही आपके बीच में बड़े बड़े चमत्कार करती है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे युग के नबी ने कहा है क्रिसमस, और ये क्रिसमस हम सभी जानते हैं कि लोग आज के दिन को बड़ा दिन समझते हैं कि आज के दिन यीशु मसीह पैदा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम वचन हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर वाले दिन पैदा नहीं हुआ है ना? अब देखिए, पिछले साल जो क्रिसमस आया था, कौन सा दिन था मालूम है आप किसी को? वो इतवार का दिन था, संडे का दिन था, जो पिछला बड़ा दिन था 25 दिसंबर। तो बहुत सारे कहते हैं 25 दिसंबर को आराधना नहीं होनी चाहिए, 25 दिसंबर के दिन ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने उस वक्त उन पास्टर साहिबान से कहा, मैंने कहा पास्टर जी इस बार तो इतवार है, तो आज के दिन फिर बंदगियां बंद होनी चाहिए, क्योंकि आज तो बड़ा दिन है। सभी दिन खुदा के बनाए हुए हैं। खुदा ने कोई दिन अलग नहीं बनाया। हम हर दिन उसकी आराधना कर सकते हैं, हम हर दिन उसकी स्तुति कर सकते हैं, हम हर दिन उसकी बंदगी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए नबी ने तो हमें ये चेताया है कि 25 दिसंबर वाले दिन यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ।
और जैसा कि हमारे युग के नबी ने कहा है कि ये जो 25 दिसंबर का दिन है, इस दिन में क्या होता था? इस दिन को लोग सन डे, सूर्य को दिन को मनाते थे। वो सूर्य का दिन था कि सूर्य उस दिन बड़ा हो जाता था और उसकी रोशनी तेज हो जाती थी, गर्मी तेज हो जाती थी, बड़ा दिन होता था। इसीलिए लिखा है खुदा की कलाम में, नबी कहता है कि उस दिन को सन डे, सूर्य का दिन करके मनाया जाता था। लेकिन हुआ क्या? जो उस वक्त के जो बड़े बड़े पोप थे, बिशप थे, जो गलत शिक्षा वाले थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु मसीह के दिन को, आप देखिए, पुत्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सन, SON। सूर्य की स्पेलिंग क्या है? SUN, सूर्य, सन डे। तो सन डे वो सूर्य का दिन था, लेकिन सूर्य को दिन को उन्होंने किस में बदल दिया? पुत्र के दिन को यहां पर ले आए। कारण कि उस दिन लोग बहुत इकट्ठा होते थे, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, तो उन्होंने अपने दिमाग की उपज को जगाया, अरे क्यों ना हम मसीह के नाम को, मसीह के जन्मदिन को इस दिन में करना शुरू कर दें। तो उन्होंने संडे को सन डे यानी कि पुत्र का दिन बना दिया। यानी कि नबी कहता है ये पागान त्योहार है, जो पागान मूर्ति पूजा थी, ये उसका एक हिस्सा है। अब देखिए, पुराने समय की थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूं, थोड़े आप 10, 15, 20 साल पीछे चले जाइए। तो वहां उस वक्त क्या था, जब किसी को टाइफाइड बुखार होता था तो उसे कौन सी गोली दी जाती थी? टुनैट की शायद, जो सबसे कड़वी होती थी। और जब वो गोली दी जाती थी तो बच्चे लोग या कुछ जवान लोग या कोई व्यक्ति उन्हें खा नहीं सकते थे, इतनी कड़वी होती थी। तो उसको खिलाने के लिए फिर क्या किया जाता था? या कोई मिठाई उसमें से डाल दिया जाता था और बच्चे या जवान खा लेते थे। तब उन्हें कुछ पता नहीं लगता था, क्योंकि जो मीठा था वो उस कड़वाहट को ढक देता था। वैसे ही ये 25 दिसंबर का दिन प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को इससे ढक दिया गया है, लेकिन अगर उसके नीचे क्या है? उसके नीचे पागान का त्योहार है। हालेलुया। तो नबी ने हमें इन चीजों से बचने के लिए कहा है। हालेलुया, हालेलुया। और छुटकारा जानते एक ही जगह से आता है, और वो खुदा का कलाम है, वो खुदा का वचन है, जहां से छुटकारा आता है। हालेलुया। तो हमने वचन में पढ़ा है, और दूसरा कुरिन्थियों 5 उसकी 17 के अनुसार, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नई हो गई है। अब देखिए हम नए होते कैसे हैं। ये आज का जो वचन है, ये वचन आप सबकी जिंदगी से रिलेटेड है, आप सबके साथ जुड़ा हुआ है। ये आज का वचन कोई गहरा वचन नहीं है, एक बिल्कुल साधारण बातें हैं जो कि हर एक विश्वासी के जीवन के साथ जुड़ी हुई है। हालेलुया। तो अब देखिए, हम देखते हैं खुदा के कलाम में पढ़ा, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नई हो गई है। अब नई होती कब है? अब पहले पुरानी चीजें तो निकले, पुरानी बातें तो निकले, पुराने काम तो निकले, तभी हम नए बढ़ेंगे। और खुदा की कलाम में तीसरा जब हमने पढ़ा 5, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। आप बाद में इन सारी बातों को पढ़ सकते हैं। यानी कि ये सब चीजें पहले खत्म होंगी, निकलेंगी, तभी हम मसीह में नई सृष्टि बन सकते हैं। हालेलुया। हम कहेंगे हम मसीह हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हम चर्च में जाते हैं,
हम खुदा की आराधना करते हैं, लेकिन ये पुराना मनुष्यता और पुरानी बातें अगर हमारे अंदर है तो अभी तक हम नई सृष्टि नहीं बने हैं। हालेलुया। अब देखिए, यीशु मसीह नई जिंदगी देता है, हम इस बात का विश्वास करते हैं। नई जिंदगी देता है, वो हमें नया बनाता है। ये एक बहुत बड़ी बात और सच्चाई है कि सचमुच यीशु मसीह हमें नया बनाता है और हमें नया बनना भी चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया है, इसलिए हमें नया बनना जरूरी है। अब देखिए, यीशु मसीह मुझ में दिखाई दे, मसीहत में हर इंसान की जिंदगी में यीशु मसीह का दिखाई देना निहायत जरूरी है। हम कहें कि मैं मसीह हूं, मैं कहूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं, तो मेरे जीवन में मसीह भी तो नजर आना चाहिए, मेरी बातों में मसीह नजर आना चाहिए, मेरे देखने में मसीह नजर आना चाहिए, मेरे सुनने में मसीह नजर आना चाहिए कि मैं क्या सुनता हूं, मैं क्या देखता हूं। हालेलुया। इसीलिए उन सब लोगों के लिए जो कहते हैं कि यीशु मसीह नई जिंदगी देता है, उन्हें इस नए वचन को, नए कलाम को ग्रहण करना ही होता है। हालेलुया। अब देखिए, नई जिंदगी इंसान को क्या करती है? वो इंसान को बदल देती है। जब भी नया साल नजदीक आता है ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपने जीवन को बदलने के लिए पास्टर के पास आ जाते हैं, चर्च में आ जाते हैं और अपने पिछले पापों का क्या करते हैं, अंगीकार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो नए साल में जाते हैं, वो पुराना मनुष्य तब फिर से वही बातों को प्रकट करता है। हालेलुया। तो नबी कहता है, हमें ऐसे मसीह नहीं बनना है, हमें बोलने वाले नहीं बल्कि हमें जीवन में प्रकट करने वाले मसीह बनना है, कि हम जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। हालेलुया। मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। देखिए, कई बार क्या होता है, जो व्यक्ति मसीह में नहीं आते हैं या वो नहीं आना चाहते हैं, या उनके जीवन में कहीं ना कहीं किसी बात का घमंड होता है, या वो कहीं ना कहीं अपनी अकड़ में होते हैं, तो उनके साथ कैसा होता है? नबी कहता है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति बड़ा उद्दंड, लड़ाई करने वाला, झगड़ा करने वाला या चोरी चलाकी करने वाला होता है, तो लोगों को, बड़े बुजुर्गों को समझाने पर भी वो नहीं समझता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, गलत काम करता है, तो बड़े बुजुर्ग चर्च के पासवान भी समझाते हैं, पर वो नहीं समझता है। उसे समझ कब आती है मालूम है? उसे समझ उस वक्त आती है जब वो बीमार पड़ जाता है। ये परमेश्वर का एक तरीका है नया बनाने का। हालेलुया। अब देखिए, फिर अचानक जब कोई बीमारी उस पर आ जाती है या कोई उसका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो वो चारपाई पर पड़ जाता है, फिर उसको सब बातें लेते लेते याद आती हैं। फिर जब कोई पूछता नहीं है, कोई उसे देखता नहीं है, कोई मिलने नहीं आता है, कोई उसका हाल नहीं पूछता है, तब उसे वो सारी पुरानी बातें याद आती हैं और वो फिर अपने मन में धीरे धीरे पश्चाताप करना शुरू करता है। प्रभु मुझे क्षमा कर दे, एक बार चंगा कर दे, मैं अपने भाई बहनों से क्षमा मांगूंगा, मैं अपनी गलतियों का इकरार करूंगा, मैं अपने गुनाहों का पश्चाताप करूंगा। प्रभु एक बार मुझे क्या कर दे, मुझे चंगा कर दे। और ये परमेश्वर की एक प्रक्रिया चल रही होती है उसके जीवन में, और खुदा उसे नया बना रहा होता है। जब वो अकेला पड़ा होता है, तब उसे सारी बातें याद आती हैं, स्मरण आती हैं, जब कोई उसे पूछ नहीं रहा होता है। हालेलुया। और फिर वो परमेश्वर से क्षमा मांगने लगता है, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों का पश्चाताप करने लगता है। प्रभु मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे।
हालेलुया। और जब वो जो माफी मांगता है तब वो नया बन जाता है, तब वह मसीह में एक नई सृष्टि होता है। क्योंकि अब उसने किसी मनुष्य की बात नहीं मानी, पर अब उसने खुदा की आवाज को सुना। क्योंकि मनुष्य जब अपनी ताकत में होता है, अपने धन दौलत में होता है, वो किसी की नहीं सुनता है। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, कोई परेशानी आ जाती है, तब खुदा ही उसे बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये परमेश्वर की एक प्रक्रिया चल रही होती है और उस व्यक्ति का सुधार हो रहा होता है। परमेश्वर उसे साफ कर रहा होता है, उसे एक नया इंसान बना रहा होता है, फिर वो मसीह में एक नई सृष्टि बन जाता है। हालेलुया। तो हम क्यों ऐसी स्थिति में आए? हम क्यों एक्सीडेंट करवाएं? हम क्यों बीमार पड़े कि खुदा हमें इस तरीके से नया बनाए? खुदा हमें अपने दास के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा चेताता है, वो समझाता है कि अपना जीवन सुधारो, मसीह के वचन के साथ चलो। पौलुस भी कहता है ना कि मैं तुम्हारे पास छड़ी लेकर आऊं या नरमाई की आत्मा से आऊं। तो खुदा ने आपको एक सेवक दिया होता है, एक दास दिया होता है, और वो आपको वचन के द्वारा, उस आत्मा के द्वारा जो यहोवा ने दिया होता है, उसके द्वारा आपकी अगुवाई करना होता है। तो ये जरूरी है कि हम अपने सेवक की अगुवाई में ही चले। हालेलुया। अब दूसरी उदाहरण देखिए। कई बार क्या होता है, जो व्यक्ति भले चंगे होते हैं और वो शराब पी रहे होते हैं, वो नशा कर रहे होते हैं, अपनी पत्नी को पीट रहे होते हैं और कमाते कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं कर रहे होते। तो पत्नियां भी होती हैं जो अपने पति की आज्ञा में नहीं रहती हैं, उनसे जुबान लड़ा रही होती हैं, बच्चे हैं आज्ञाकारी नहीं कर रहे होते हैं। हालेलुया। और ऐसे लोग जो नकली तौबा करने के लिए चर्च में आते हैं, नकली तौबा भी करते हैं। ये वही साल में एक बार जो तौबा करते हैं। हालेलुया। और देखिए, और वो क्या कहते हैं, प्रभु मुझे नया बनाए, मेरे जीवन को सुधारे, मैं दोबारा दारू नहीं पीऊंगा, मैं दोबारा पत्नी से झगड़ा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। ये सब उनका इकरार एक नए वर्ष में, नए साल में, आने वाले समय में होता है। क्योंकि अभी नया साल आने वाला है ना, तो बहुत सारे ऐसे पश्चातापी झूठी तौबा करने वाले आएंगे, नकली तौबा करने वाले आएंगे। हालेलुया। और देखिए, ये सब उनका इकरार नए वर्ष के एक दिन पहले या नए दिन में आदि, परंतु जैसे ही नए साल या नए वर्ष में पहला दिन बीता है, अगले दिन फिर से वही कार्रवाई चल रही होती है। उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा होता है। ऐसे लोग कभी मसीह में नई सृष्टि नहीं बने होते हैं। वो मसीह में अभी तक आए नहीं है, उन्होंने अभी तक मसीह को पहचाना ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दें, जो मसीह के वचन पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, मसीह उसको नई सृष्टि बनाता है। जो पूरी ईमानदारी के साथ उसके पास आते हैं, उन्हें ही वो नई सृष्टि बनाता है। हालेलुया। नया जीवन जब आता है, वो इंसान को, मनुष्य को, उसके जीवन को बदल देता है। जब नया जीवन आ जाता है, नई सृष्टि बन जाते हैं, हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारी बातें बदल जाती हैं, हमारा देखने का तरीका बदल जाता है, हमारा सुनने का तरीका बदल जाता है। पहले हम गलत बातों पर, चुगली पर, निंदाओं पर कान लगाते थे। हालेलुया। स्वभाव बदल गया, परंतु कब? जब मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार किया, सच्चे मन से तौबा की, सच्चे मन से पश्चाताप किया, तब जाकर हमारा स्वभाव बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। पहले हम गालियां निकालने वाले होते हैं,
लेकिन जैसे ही स्वभाव बदला, गालियां निकालना बंद, चुगली करना बंद, गलत देखना बंद, मोबाइल में पोर्न देखना, गंदी चीजें देखना, ये सब बंद। पहले क्या करते थे? ये सब काम जहां पर लिखा है कि व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोग को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, ये सारा कुछ अंदर से निकल गया। लेकिन कब निकला? जब यीशु मसीह को अपना सच्चा उद्धारकर्ता स्वीकार किया। बीमारी आती है ना, तो बीमारी जो लोग अकड़े रहते हैं, ऐसे रहते हैं, खुदा उन्हें ऐसी प्रॉब्लम में डाल देता है, फिर उन्हें नया बढ़ाता है। कुछ लोग ठीक रहते हैं, चढ़ने वाले होते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, फिर भी वो मसीह को अपना जीवन नहीं देते हैं, और जब एक दिन होता है नए वर्ष में प्रवेश करने का, तब आता झूठी तौबा। ऐसी तौबा से मसीह खुश नहीं है, क्योंकि दूसरे दिन फिर से वही बातें, फिर से वही बातें सुनना, गलत देखना, गलत सोचना, गलत लालसा, ये सब क्या करती हैं? अभी तक कोई नया जीवन नहीं बना है। हालेलुया। इसीलिए इसके लिए आपको पूरी ईमानदारी के साथ, नम्रता पूर्वक, दीनहीन होकर सिर्फ यीशु मसीह को इतना बोले कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरी जिंदगी को बदल दें। आप खुदा की उपस्थिति में आए, घुटनों के बल होइए और दीनहीन होकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु आज मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, आज मुझे तू बदल दे, आज मेरे जीवन को बदल दे, आज मेरी बातों को बदल दे, आज मेरे देखने के तरीके को बदल दे, आज मेरे बोलने के तरीके को बदल दे, तब यीशु मसीह आपको नया बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप मसीह से कहें कि प्रभु यीशु मैं आपको अपना स्वामी, अपना उद्धारकर्ता कबूल करता हूं या कबूल करती हूं। अपने आप को उसके हवाले करें, समर्पित करें। हालेलुया। ए क्रिश्चियन इज ए चेंज्ड पर्सन। ए क्रिश्चियन इज ए न्यू पर्सन। जब वो मसीह में आ जाता है तो वो एक नई सृष्टि बन जाता है, एक नया व्यक्ति बन जाता है। हालेलुया। अब ध्यान दें, गौर फरमाएं, पतरस के ऊपर ध्यान दीजिए। पतरस, यीशु मसीह ने पतरस की जिंदगी को, एक जो कि एक मछुआरा था, हम सभी वचन में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने पतरस की जिंदगी को, जो एक मछुआरा था, बदलकर एक महान प्रचारक बना दिया। लेकिन कब बनाया? जब उसने मसीह के ऊपर विश्वास किया, उसके शब्दों के ऊपर यकीन किया कि ये उद्धार करता है, ये मुक्ति दाता है, ये जीवनों को बदलने वाला है, ये नया जीवन देने वाला है। तब पतरस को उसने मछुआरे से एक महान प्रचारक बना दिया। यहां तक कि पतरस में उसने ऐसी सामर्थ्य डाल दी कि पतरस की परछाई से रोगी चंगे होने लग पड़े। पतरस जहां से भी गुजरता था, रोगी चंगे हो जाते थे, बीमार चंगे हो जाते थे, और लोगों में यह विचार था, लोग ये विश्वास करना शुरू हो गए कि पतरस आज इस गली में से गुजरने वाला है, पतरस आज इस गांव से जाने वाला है। तो लोग बीमारों को खाटों पर, खटोलों पर, चारपाई के ऊपर, गलियों में डाल देते थे। किस लिए? अरे पतरस की परछाई में इतनी सामर्थ्य थी। तो आप देखिए, विश्वास कीजिए, उसके पास कैसी सामर्थ होगी। अगर परछाई उसका ये काम कर रही है, तो अगर पतरस किसी के ऊपर हाथ रख दे, फिर क्या होगा? हालेलुया। उसकी परछाई इतना बड़ा काम कर रही है, तो पतरस अगर किसी पर हाथ रखे, किसी के लिए दुआ करे, तो वो व्यक्ति का जीवन उसी वक्त बदल जाएगा। ये सामर्थ है। मसीह हमें नया बनाना चाहता है। मसीह चाहता है कि उसके लोग जब जहां से भी जाएं, पतरस की तरह उनकी परछाई से रोगी चंगे हो जाएं। मसीह हमें ऐसा बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए जक्कई को, जक्कई छोटे कद का नाटा सा व्यक्ति, क्या काम करता था वो?
चुंगी लेने वाला था, है ना। और देखिए जक्कई की जिंदगी को बदलकर यीशु मसीह ने अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने वाला सेवक बना दिया। यीशु मसीह जब हम गुनाह में होते हैं, हम पाप में होते हैं, हम गलत कर रहे होते हैं, तब यीशु मसीह हमारे जीवन को बदल देता है। जब हम उसके पास ईमानदारी के साथ आते हैं, हमारे मन में एक इच्छा होनी चाहिए, एक चाह होना चाहिए मसीह को मिलने का, जैसे जक्कई के अंदर था। इसके अंदर बड़ी तमन्ना थी, बड़ी इच्छा थी कि मैं मसीह को देखूं, और इसी तमन्ना ने इसे एक नया जक्कई बना दिया था। हालेलुया। दुष्ट आत्मा से भरे व्यक्ति को देखिए जो कब्रों में रहता था, और नबी कहता है उसे जंजीरों से जकड़ कर रखा जाता था, उसकी जिंदगी को बदलकर एक नया इंसान बना दिया। हालेलुया। शाऊल को जो मसीही लोगों का सताता था, उसे बदलकर पौलुस बना दिया, और जब पौलुस एक नया व्यक्ति बन गया, उसका जीवन नया बन गया, तब पौलुस के साथ कैसा आने लगा। लिखा है खुदा के कलाम में, रुमाल, साधारण रुमाल भी बीमारों को चंगा कर देते थे, साधारण रुमाल भी रोगियों को चंगा कर देते थे, साधारण कपड़ा भी दुष्ट आत्माओं को निकाल देता था। कब निकाल देता था? जब पौलुस के शरीर से लगाकर बीमार पर डाल दिया जाता था। तो ये क्या था? ये मसीह में एक नई सृष्टि है, एक नई जिंदगी है, एक नया जीवन है। हालेलुया। और देखिए मसीह जगत में क्यों आया, संसार में क्यों आया यीशु मसीह? ताकि वो आपको अपना जीवन दे। मैं काफी दिन हो गए हैं, मेरे ख्याल से एक मंथ, हम जो शुक्रवार की जो प्रार्थना कर रहे हैं, नाइट प्रेयर, जिसमें पूरी कलीसिया ऑनलाइन प्रेयर में शामिल होती है रात को 9:30 बजे के करीब। और उस प्रार्थना में मैंने नबी का एक संदेश है, द होली घोस्ट, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्या है? पहली बात हमें यह मालूम होना चाहिए पवित्र आत्मा है क्या। बहुत सारे लोग समझते हैं कि पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोलना यही पवित्र आत्मा है। तो नबी ने इस संदेश में, इस मैसेज में बताया कि पवित्र आत्मा क्या है। पवित्र आत्मा जब हमें मिलता है तो वो हमसे क्या करवाता है? हमें कैसे मालूम होता है कि हमें पवित्र आत्मा मिला है? हो सकता है आपको पवित्र आत्मा मिला हो और आपको पता भी ना हो। ऐसा होता है। हो सकता है आपको यह ना मालूम हो कि पवित्र आत्मा मुझे मिल चुका है, और अगर पवित्र आत्मा मिल जाता है तो वो हमसे क्या चाहता है, क्या करवाना चाहता है। तो नबी ने इस संदेश में बताया है कि पवित्र आत्मा जो है, जो सबसे पहले अब्राहम को खुदा ने एक चिन्ह दिया था। पवित्र आत्मा एक चिन्ह, एक खतरा। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? नबी कहता है कि सबसे पहले यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को खतने के रूप में पवित्र आत्मा का चिन्ह दिया था। फिर उसने उसे कैसे, किसके रूप में दिया? एक शाप के रूप में। पवित्र आत्मा एक शाप है जो कि अंत के दिन तक आपके ऊपर लगी हुई है, और लोगों को पता नहीं है कि हम शायद हमारे ऊपर वो पवित्र आत्मा की शाप है या नहीं है। इफिसियों की पुस्तक में लिखा है। फिर लिखा है पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा एक अधिवक्ता है, पवित्र आत्मा एक वकील है, और वकील का काम क्या होता है? आपके लिए पैरवाई करना। हालेलुया। आपके लिए पैरवाई करना। पवित्र आत्मा कैसे पैरवाई करता है? नबी कहता है कई बार क्या होता है, हम गलत करना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हमसे गलती हो, लेकिन कई बार हमसे गलती हो जाती है, और तब पवित्र आत्मा यहोवा के आगे हमारी पैरवाई करता है। क्या यहोवा ऐ पिता, इसने ये गलती जानबूझकर नहीं की, इसके मन में कोई गलत उद्देश्य नहीं था, ये ऐसा करना नहीं चाहता था, परंतु अचानक हो गया। इसलिए प्रभु ये सच्चा है, इसके ऊपर पवित्र आत्मा की शाप है। हालेलुया। तो
तो पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा एक अधिवक्ता है, एक वकील है जो हमारी पैरवाई करता है। पौलुस क्या कहता है कि जब भी मैं अच्छा करना चाहता हूं मुझसे बुरा होता है। ऐसा ही है वो। तो क्या उसके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर नहीं थी? क्या वो परमेश्वर का चुना हुआ नहीं था? क्या पवित्र आत्मा उसका अधिवक्ता नहीं था? सब कुछ था। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या है? एक छाप है। पवित्र आत्मा एक खतना है, एक चिन्ह है। पवित्र आत्मा एक अधिवक्ता है। पवित्र आत्मा एक सहायक है। यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर मैं ना जाऊं तो तुम्हें सहायक नहीं मिलेगा। अब वो सहायक कौन है? अर्थात पवित्र आत्मा जो आपके साथ रहेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा अधिवक्ता है। पवित्र आत्मा एक शाप है। पवित्र आत्मा सहायक है। पवित्र आत्मा मसीह है। नबी ने कहा, यीशु मसीह ने कलाम में, बाइबल में, पिता मुझ में होकर अपने कामों को करता है। मुझ में होकर अपने कामों को करता है। फिलिप्पुस ने पूछा अगर प्रभु ऐसी बात है तो हमें पिता का दर्शन करा। तो उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। अब देखिए खास बात, नबी कहता है यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? यहोवा ने खुद अपने आप को, अपनी सारी सामर्थ को, अपने सारे बल को, शक्ति को, बुद्धि को, परमेश्वर की सारी संपूर्णताई को मसीह के अंदर उड़ेल दिया। किसके अंदर उड़ेल दिया? मसीह के अंदर उड़ेल दिया। और मसीह ने क्या किया? मसीह ने जो कुछ उसके पास था, जो मसीह का था, वो सब उसने अपनी कलीसिया में उड़ेल दिया। तो आज कलीसिया के पास क्या है? पवित्र आत्मा है, मसीह है उसके पास। हालेलुया, हालेलुया। तो नबी कहता है ये पवित्र आत्मा क्यों दिया जाता है, किस कारण दिया जाता है? और खुदा का कलाम कहता है पवित्र आत्मा इसीलिए दिया जाता है ताकि हम खुदा के कामों को लगातार करते रहें। अब जो खुदा का काम है वो कौन करने वाला है? पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा को एक बॉडी चाहिए, एक शरीर चाहिए, एक कलीसिया चाहिए, एक जन चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए जिसके द्वारा खुदा अपने कामों को लगातार करता रहे। इसीलिए पवित्र आत्मा दिया जाता है ताकि हम पवित्र आत्मा के कामों को करते रहें। बाइबल में लिखा है लगातार दुआ करते रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो। तो पवित्र आत्मा का काम क्या है? लगातार प्रार्थना करना। तो वो इसीलिए पवित्र आत्मा चाहता है कि आप लगातार प्रार्थना में बने रहिए। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए यहां पर आप देखते हैं कि शाऊल को जो मसीही लोगों को सताता था बदलकर पौलुस बना दिया। मसीह जगत में क्यों आया? ताकि वो आपको अपना जीवन दे सके। हालेलुया। और देखिए निकुदेमस को, जो कि फरीसियों में यहूदियों का एक सरदार था, यूहन्ना 3 उसकी 1 में जब हम पढ़ते हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको नया जन्म प्राप्त करना आवश्यक है। हालेलुया। अब निकुदेमस जो यहूदियों का सरदार था और उसके पास व्यवस्था थी, वो सब बातें जानता था। हालेलुया। और रात को यीशु मसीह के पास आया। प्रभु अगर यहोवा परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो तू ये काम करता है तू ये नहीं कर सकता है। ऐसा ही कहा उसने। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि मनुष्य जब तक जल और आत्मा से नया जन्म ना ले तब तक वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी कि आपको अगर रैप्चर में जाना है तो नया बनना आवश्यक है, नया जीवन प्राप्त करना जरूरी है। हालेलुया। अब देखिए आप अपने आप को परमेश्वर की संतान होने के लिए समर्पण करें, ग्रहण करें। यूहन्ना 1:12 में लिखा है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण
उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। और जैसा कि हमें इस आने वाले नए वर्ष में भी खुदा के साथ कुछ कमिटमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। एक विश्वासी के लिए निहायत जरूरी है, अगर वो अपने आप को मसीही कहता है, वो कहता है, लोगों को बताता है, आप कहाँ आराधना करते हैं? मैं फलानी चर्च में आराधना करता हूँ, मैं एक मसीही हूँ, मेरा जीवन वचन के अनुसार गुजारना चाहता हूँ। जब आप लोगों को ऐसा बताते हैं तो आपका जीवन वैसा होना भी चाहिए, आपको वैसे दिखने भी चाहिए। हालेलुया। अब देखिए, वायदे करें, कमिटमेंट करें, प्रतिज्ञा करें खुदा के साथ कि प्रभु यीशु मसीह, तू मुझे नया इंसान बना दे। और सबसे खास बात, आने वाले नए साल के लिए फैसला कीजिए। नए साल में प्रवेश करने से पहले एक फैसला कीजिए परमेश्वर के साथ, खुदा के साथ। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं, हो सकता है कि आपने पिछले साल में या पिछले समय में आपने बहुत सारी गलतियां की हो, है ना? आपसे बहुत सारे गलत काम हुए हो, आपने गलत देखा हो, गलत बोला हो सकता है आपने ऐसा बहुत कुछ किया हो, और हमने प्रभु यीशु मसीह की जरूरत को महसूस ही ना किया हो सकता है हमने अपने विचारों में मसीह को नकार दिया हो। चलो छो, क्या दुआ करनी इस काम के लिए, छोटा सा काम है, क्या प्रार्थना करनी। हो सकता है अपने विचारों में हमने कभी ऐसा सोचा हो, हालेलुया। हो सकता है उससे दूर रहकर अपनी जिंदगी गुजारी हो सकता है उसके कामों में आपने रुकावट डाली हो सकता है चर्च के कामों में आपने खुदा के कामों में रुकावट डाली हो। अगर पत्नी चर्च में जा रही है तो पति ने रुकावट डाली हो, अगर पति चर्च में आ रहा है तो पत्नी ने रुकावट डाली हो, तो आप इसके लिए कमिटमेंट कर सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा, ना करूंगी। हालेलुया। आप लगातार हो सकता है चर्च नहीं आए हो, आप कभी समय से चर्च में ना आए हो, कमिटमेंट करें, प्रभु अब नए साल में मैं समय से चर्च में आऊंगा, या नए साल में नए समय में मैं चर्च में समय से आऊंगी। आप कमिटमेंट करें, खुदा के साथ वायदा करें। हालेलुया। हो सकता है पिछले दिनों में, पिछले समय में आपने संतों की सेवा ना की हो सकता है आपने संतों का आदर मान ना किया हो। हालेलुया। आप कमिटमेंट करें, प्रभु आने वाले साल में तेरे संतों का मैं आदर सत्कार करूंगा, उनकी रिस्पेक्ट करूंगा। हालेलुया। आपने अपने, हो सकता है अपने पास्टर से, कलीसिया से सही व्यवहार ना किया हो सकता है आपने ऐसा किया हो। क्यों भाई लोग, बहनें लोग बैठी हैं, हो सकता है कभी आपके मन में ऐसा आ गया हो कि आपने अपने पास्टर से सही व्यवहार ना किया हो सकता है आपने कलीसिया के भाई बहनों से सही व्यवहार ना किया हो। तो आप कमिटमेंट करें, प्रभु दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगी। हालेलुया। आप अपनी पत्नी के प्रति हो सकता है ईमानदार ना रहे हो, या पत्नी अपने पति के प्रति ईमानदार ना रही हो, तो आप कमिटमेंट कीजिए, प्रभु अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, वायदा कीजिए। हालेलुया। हो सकता है आपके बच्चों ने अपने माता पिता की आज्ञाकारी ना की हो। जो नौजवान बच्चे बैठे हैं, नौजवान बेटियां हैं, नौजवान बेटे हैं, हो सकता है आपने अपने माता पिता का कहना ना माना हो। आप कमिटमेंट करें, प्रभु इस नए साल में, इस नए वर्ष में मैं अपने माता पिता की आज्ञाकारी करूंगी, अपने माता पिता की आज्ञाकारी करूंगा। हालेलुया। आप कमिटमेंट करें, आप वायदा करें, प्रतिज्ञा करें, नया बनने की कोशिश करें कि मसीह मुझे नया बना, प्रभु मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूं। हालेलुया। हो सकता है आपने गलत जीवन गुजारा हो सकता है आप ठीक चलना चाहते थे परंतु नहीं चल पाए,
इसके लिए कमिटमेंट कीजिए कि प्रभु मैं पिछले जीवन में सही नहीं चल पाया, अब प्रभु मैं पक्का सही चलूंगा। कमिटमेंट कीजिए। हालेलुया। परंतु अब इन सब बातों के ऊपर ज्यादा ना सोचें। मसीह कहता है आपसे, कलाम कहता है, अब आप इन बातों को ज्यादा ना सोचें। अब क्या करें कि आपने क्या कमाया, आपने क्या गवाया, आपने कितना नुकसान हुआ, पिछली बातों को, पिछले कामों को छोड़कर नई जिंदगी के साथ सोचना शुरू करें। हालेलुया। कितने सहमत हैं मेरी इस बात से? पिछली बातों को भूलकर, क्या नुकसान हुआ, क्या कमाया, क्या गवाया, इन सारी बातों को भूलकर मसीह में एक नया जीवन को जानने की प्रतिज्ञा करें। हालेलुया, हालेलुया। आपने पिछले साल की, पिछले समय की परमेश्वर की भलाइयों के बदले खुदा को क्या दिया? अगर पिछले साल में भी तो खुदा ने भलाइयां की हैं, तो इसके बदले आपने खुदा को क्या दिया? उसके लिए आपने क्या किया? आप जानते हैं, हर दिन आपको प्रभु नया देता है। हर दिन। बहुत सारे लोग रात को सोते हैं परंतु सुबह उठ नहीं पाते हैं। इसका कारण पता क्या है? अंधकार की शक्तियां आपके पीछे लगी हुई होती हैं, और खास करके उस व्यक्ति के पीछे जो एक अपने आप को मसीह कहलाता है, उसके पीछे अंधकार की शक्तियां बहुत लगी होती हैं। और ऐसा है, मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं। रात के समय में ही सबसे ज्यादा शैतान काम करता है। अंधेरे में आप अगर संसारिक तौर पर दृष्टि डालें तो जो 2 नंबर से गाड़ी निकालनी है तो कब निकालते हैं? ज्यादातर रात को, अंधेरे में, है ना? अंधेरे का फायदा। तो शैतान भी अंधेरे का ही फायदा उठाता है। उसे मालूम है कि रात को ये सब सोए होंगे, रात को ये बेफिक्र होंगे, तो वो आपके लिए कुछ उल्टा ही सोच रहा होगा। और शैतान की शक्तियां सबसे ज्यादा रात को ही काम करती हैं। तो इसलिए एक विश्वासी को रात को उठकर दुआ करनी चाहिए। लिखा, आधी रात की प्रार्थना आपके जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। हालेलुया। 3 बजे उठकर कौन प्रार्थना करता है? मैं पूछना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। 3 बजे कौन कौन उठकर प्रार्थना करता है? गॉड ब्लेस यू। एक सिस्टर का हाथ खड़ा हुआ। 12 बजे कौन प्रार्थना करता है? आधी रात को 12 से 2-3 बजे तक। तो आप चौकन्ने हो जाइए जो नहीं करते हैं। यही वो समय होता है, खुदा ने जो समय दिया हमें कि हम रात को भी चौकसी करें, हम सोते ही ना रहें। शैतान अपना काम कर जाता है। हम चर्च में प्रार्थना करवा कर आते हैं, प्रभु मेरे बेटे के लिए नौकरी दे, मुझे घर मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, और अपनी प्रार्थना वहां रखकर आ जाते हैं। कभी हमने अपनी प्रार्थना की पैरवाई की? बताइए, कभी हमने उस प्रार्थना की सुरक्षा की कि हमने जो प्रभु से मांगा है, प्रभु देने में सामर्थ्य है, वो देने में कभी भी हिचकिचाएगा नहीं, वो कभी देर नहीं करेगा। परंतु प्रभु के बीच में और आपके बीच में एक ऐसा है जो आपके काम को देरी से करवाता है, वो शैतान है। वो आपकी ब्लेसिंग को, आपकी आशीष को रोक के रखना चाहता है। इसके लिए आपको प्रार्थना लगातार जरूरी चाहिए। यही है नया बनना। हम बहुत बड़े बड़े प्रचार सुन चुके हैं, बड़े बड़े हैवी प्रचार सुन चुके हैं, लेकिन जीवन फिर भी वही है, ऐसा ही है। इसलिए आज जब मेरे भाई के साथ बात हुई तो खुदा से मैंने मांगा, मैं प्रभु क्या प्रचार करना है? तो प्रभु ने कहा ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सिंपल साधारण बातें बताओ, जाकर बेसिक बातें बताओ जो आज एक विश्वासी की जिंदगी में नजर नहीं आ रही हैं। ये मैं आपको नहीं ऐसा कहता, मैं अपनी चर्च में भी ऐसा ही प्रचार करता हूं, ऐसा ही बताता हूं उन्हें। प्रार्थना के लिए सचेत रहना,
जितनी ज्यादा प्रार्थना होगी उतनी आपकी चौकसी होगी, उतने आप ब्लेसिंग पाएंगे, उतनी आप आशीष पाएंगे जितनी आपके जीवन में प्रार्थना होगी। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जब आप खाना भी खाने लगे उससे पहले प्रार्थना कर लीजिए। आप बाहर जाने में कुछ भी करें, जब भी फ्री समय मिले उस फ्री समय में आप प्रार्थना ही करें। और यही एक ऐसी चीज है जो आपके हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखती है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पिछले साल की, पिछले समय की परमेश्वर की भलाइयों को बदले आपने खुदा को क्या दिया, हमारी जिंदगी उसकी निगाह में कैसी रही, हमारा आत्मिक जीवन कैसा रहा, उसके बारे में सोचना शुरू करें। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं, पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नई हो गई हैं। अब हम मसीह में नई सृष्टि है। प्रभु यीशु मसीह हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को नया बनाकर पापों से छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। परंतु शैतान बहुत चालाक है। ध्यान से सुनिए अब बात को। शैतान भी बहुत चालाक है। वो क्या करता है, वो सभी मनुष्यों से कहता है तुम्हारा जीवन बिल्कुल सही है, तुम बिल्कुल ठीक ठीक चल रहे हो, तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। अरे कमी तो पास्टर में है, कमी तो कलीसिया के लोगों में है, कमी तो उस व्यक्ति में है, उस भाई में है। शैतान बहुत चालाक है। हालेलुया। वो सभी मनुष्यों से कहता है तुम्हारा जीवन बिल्कुल सही है, वो अगला व्यक्ति गलत है, वो आपको सही ठहराता है। लेकिन देखिए, परंतु आपके रिश्तेदारों से पूछो, जो व्यक्ति कहता है कि मैं ठीक हूं, उसकी पत्नी से पूछो कि वो ठीक है, बताइए। उसके बच्चों से पूछिए। कोई व्यक्ति कहता कि अगर मैं धर्मी हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो मैं कहता मैं अभी एक बच्चे को यहां बुलाता हूं, उसे मैं भी पूछ लेता हूं, पता लग जाएगा उस परिवार की हालात। बच्चे, जितना आपकी पत्नी आपके बारे में जानती है, जितना आपके बच्चे आपके बारे में जानते हैं, उससे अधिक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता है। अगर अभी बच्चे वो सब बातें खोल देते हैं। अभी उनसे पूछो बेटा बताओ मम्मी पापा घर में झगड़ते हैं, तो बच्चे ने क्या कहना, अगर झगड़ते को बता देगा। बेटा मम्मी पापा दुआ करते हैं, फैमिली प्रेयर करते हैं, वो भी बता देगा। क्योंकि बच्चे जितना आपको जानते हैं माता पिता को, उतना और दूसरा नहीं जानेगा। जितना पत्नी अपने पति को जानती है, उतना और कोई उसको नहीं जानता होगा। जितना पति अपनी पत्नी को जानता होगा, उतना दूसरा कोई नहीं जानता होगा। हालेलुया। इसीलिए शैतान इसी शक में हमें रखता है, अरे तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन अगर रिश्तेदारों से पूछे कि आपका फलाना रिश्तेदार है, वो तो कहता मैं चर्च जाता हूं, तो वो आपकी सारी पोल खोल देगा। वो बता देगा कि आपका जीवन कैसा है। आपके पड़ोसी बता देंगे। इसलिए नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, मसीह में जब हम नई सृष्टि बनते हैं तो मसीह के स्वभाव को प्रकट भी करें, ताकि हमारा पड़ोसी, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, फिर चाहे जो मर्जी हो, मेरा बेटा यहां बैठा है, आप इसे बाहर ले जाकर पूछ लीजिए कि घर में प्रार्थना होती है, वचन पढ़ा जाता है, ये किया जाता है, वो क्या है, पूछ कर देख लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए शैतान बहुत चालाक है। आप जब भी कोई काम करते हैं, आप उस काम को, इस बात को ध्यान में रखकर करें कि आप एक मसीह हो, आप एक विश्वासी हो। आप कोई भी काम करते हैं, आपका कैरेक्टर, आपकी बातें दूसरे लोगों के ऊपर प्रभाव डालती हैं। वो बता देंगी, वो बातें बता देंगी, वो काम बता देंगे कि आपका जीवन कैसा है। हालेलुया। समझे मेरी बात को? अब प्रभु बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और देखिए, ध्यान दें और गौर करें। हो सकता है कि आपका जीवन पास्टर के सामने बढ़िया हो,
हो सकता है पास्टर के सामने आप बड़े अच्छे बनते हो, कलीसिया के सामने आप बड़े अच्छे हो, परंतु अगर घर में आपका स्वभाव ठीक नहीं है तो आप नई सृष्टि नहीं है। एक सच्चा विश्वासी वो चर्च में भी सच्चा विश्वासी है, वो घर में भी सच्चा विश्वासी है, वो बाहर भी सच्चा विश्वासी है। उसके स्वभाव में कभी चेंज नहीं आता है, वो हर जगह एक जैसा रहेगा। हालेलुया। अब देखिए, आपकी असली धार्मिकता आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, जब आप पास्टर से चर्च से बाहर विचार कर रहे होते हैं, वहां पर आपकी विश्वसनीयता का पता लगता है। शैतान तो चर्च में आपको जितना धार्मिक बना सकता है वो आपको बनाता है। यही एक ऐसा स्थान है जहां सभी धार्मिक नजर आते हैं, सभी धर्मी नजर आएंगे। हालेलुया। तो शैतान भी जानता है कि चर्च में इन्हें बड़े, वो खुद धार्मिक बनकर आता है। उसे मालूम है यहां मुझे सभी से बड़े अच्छे ढंग से जय मसीह की बोलना है, भाइयों को गले मिलना है, पास्टर जी को जय मसीह करना है, उनके सामने बिल्कुल सही बने रहना है। शैतान बहुत चालाक है। आप चर्च तक धार्मिक बने ना रहिए, आप चर्च तक नए बने ना रहिए, आपका नया जीवन ये बाहर भी नजर आए, लोगों में नजर आए, और तब लोग आपके स्वभाव को देखें, आपके जीवन को देखें कि सचमुच ये यहोवा के बेटे और बेटियां हैं। ये आपका स्वभाव निर्धारित करेगा। हालेलुया। परंतु सिर्फ ये धार्मिकता सिर्फ चर्च तक, कलीसिया के सामने ही ना हो, ये बाहर भी आपकी धार्मिकता नजर आएगी। हालेलुया। ध्यान दें, आपकी पत्नी से ज्यादा, आपके बच्चों से ज्यादा आपकी धार्मिकता कोई नहीं जानता है। और आप धोखे में ना रहें। नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, धोखे में ना रहें, अपने बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करें। लोगों से पूछें आपकी जिंदगी में कौन सा पाप छिपा हुआ है। कई बार हम गलत बोल के आ जाते हैं, हमें मालूम नहीं होता है। एक बार एक विश्वासी था जिससे मेरी बात हुई, और मैंने उससे कहा कि भाई आप चर्च जाते हो। तो जब उससे बात हो रही थी मेरी, तो उसके मुंह से ना गालियां निकल रही थी, और उसे मालूम ही नहीं चल रहा था कि मेरे मुंह से गालियां निकल रही हैं। तो मैंने कहा, भाई आप चर्च जाते हो और आपके मुंह से गाली? नहीं, कहाँ निकली गाली, मेरे मुंह से तो कोई गाली नहीं निकल रही है। और मैंने कहा नहीं निकल रही है भाई। तो उसकी पत्नी भी साथ खड़ी थी। तो मैंने पूछा आपको चर्च जाते हुए कितना समय हुआ? बोला 16-17 साल हो गए मुझे। मैंने कहा आपकी कभी आपके पास्टर से बातचीत हुई? कहता हाँ जी होती रहती है पास्टर से बातचीत। तो मैंने कहा आपके पास्टर ने कभी आपको बताया नहीं कि जब आप बात करते हैं आपके मुंह से गाली निकलती है? नहीं पास्टर। मैं फिर यहाँ तो भाई आपका पास्टर गलत है, फिर यहाँ आप गलत है। जिनको यही नहीं पता कि मेरे शब्द कैसे हैं, क्या मैंने अपने शब्दों को परखा है, अपने जीवन को परखा है। तो उसकी पत्नी पास खड़ी थी। मैंने कहा सिस्टर जी अब आपने ध्यान देना है, मैं इससे बातें करूंगा और आपने बातों को सुनना कि ये गाली निकालता है कि नहीं निकालता है। तो ठीक है पास्टर जी मैं देखती हूँ। तो मैंने उससे 2 मिनट बातें की। तो 2 मिनट बातों में उसने कहा 5-7 गालियां निकालती। तो मैंने पूछा मैं भाई आपने गालियां निकाली? तो कहता नहीं मैंने निकाली नहीं। मैं अपनी पत्नी से पूछो। मैं सिस्टर आप बताओ? कहती तुसी कड्डी है गाला। तो कई ऐसे हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है कि वो पाप कर देते हैं, गलती कर देते हैं, और उन्हें मालूम ही नहीं चलता है। इसीलिए नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, अपने आप को धोखे में ना रखें, अपने बारे में सच्चाई को जानने की कोशिश करें। आपकी जिंदगी में कौन सा पाप छिपा हुआ है? पाप कब पता लगता है? जब आप अकेले में होते हैं। अकेले होंगे ना जब, तब आपका पाप, आपके जो अंदर असली जो बैठा हुआ है वो प्रकट होगा, वो बताएगा। जब आप अकेले होते हैं और
तब जब आपके पास मोबाइल हो तब आपको कैसे विचार आते हैं। जब आप अकेले होते हैं तब मोबाइल में रील्स देख रहे होते हैं, आप मूवीज देख रहे होते हैं, आप अडल्ट पिक्चरें देख रहे होते हैं। ये पाप प्रकट होता है अकेले में। तब आपका असली व्यक्तित्व नजर आता है, पता लगता है। वहां पर आप अपने आप को परखें, वहां पर अपने आप को जांचें, कहीं हमारे अंदर ऐसा पाप तो नहीं है। हालेलुया। नबी कहता है पाप करने की अभिलाषा मन में बनी रहती है, पाप करने की अभिलाषा मन में हमेशा रहती है। हालेलुया। आपका मन शैतान से लड़ाई का मैदान है, इस बात का ध्यान रखिए। आपका मन जो है वो शैतान से लड़ाई का मैदान है। और वचन में लिखा मन सबसे धोखेबाज है, सबसे खराब है, सबसे खराब मन है। हालेलुया। और देखिए, इसलिए मन में परिवर्तन आना जरूरी है। तो बदलाव कहां पर आना है? मन में। इसलिए नबी कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें अब क्या करूंगा, अब तुम्हारे ये जो हृदय हैं, तुम्हारे ये जो मन है, ये पत्थर के बन चुके हैं। इसलिए मैं ये पत्थर के मन निकाल कर आपको मांस का नया हृदय दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है 18 उसकी 1 में, जैसे कुम्हार मामूली मिट्टी को बदलकर एक बढ़िया बर्तन के रूप में तैयार कर देता है, एक नया बर्तन बना देता है, उसी तरह से हमारी जिंदगी खुदा के हाथ में है। हम अपने आप को पूरी तरह से मिट्टी के समान खुदा के हाथों में दें ताकि वो हमारी जिंदगी से अपने मकसद को पूरा कर सके। हालेलुया। याकूब 4:6 में लिखा है, खुदा घमंडियों का सामना करता है। नीति वचन 16:18, विनाश से पहले घमंड होता है और घमंड 4 प्रकार के हैं। घमंड कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के घमंड के बारे में बताना चाहता हूं। पहला घमंड पता क्या है? आत्मिक घमंड, स्पिरिचुअल प्राइड। ये बहुत सारे लोगों को ये घमंड हो जाता है, आत्मिक घमंड। और ये आत्मिक घमंड क्या है? खुदा को रास्तबाज समझना और दूसरों को गुनहगार समझना, अपने आप को धर्मी समझना और दूसरे को पापी समझना। वो 2 व्यक्ति गए थे ना चर्च में दुआ करने के लिए, तो एक अपने आप को बड़ा आत्मिक समझकर, प्रभु मैं तो 2 बार हफ्ते में उपवास रखता हूं, मैं अपना दशमांश देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। ये क्या है? ये एक आत्मिक घमंड है। खुदा की हजूर, क्या खुदा को नहीं मालूम कि आप उसके प्रति कितने ईमानदार हैं? उसे सब पता है कौन क्या कर रहा है। तो आप खुदा को बता रहे, प्रभु मैं देख, मैं ये अपना दशमांश देता हूं, मैं 2 बार उपवास रखता हूं। लेकिन एक जो बाहर खड़ा था चुंगी लेने वाला, उसने तो चर्च के अंदर भी नहीं आना चाहा और बाहर ही घुटने टेक लिए वहीं, और अपनी आंखें भी ऊपर नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरी ओर देख भी सकूं। इतना अपने आप को उसने दीन किया, नमन किया, इतना अपने आप को झुका लिया किया, यहोवा परमेश्वर मैं तो इस योग्य भी नहीं कि मैं तेरे पवित्र भवन में पांव भी रखूं। तो लिखा प्रार्थना उसी की सुनी गई, वही धर्मी ठहराया गया। और जो अंदर बैठा था, जो अपने आप को समझा, अरे मैं चर्च में बड़ा धार्मिक हूं, मैं तो सारी रात दुआ करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं बड़ी अच्छी वर्शिप करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, वो सब बेकार हो गया। ये एक स्पिरिचुअल प्राइड है, घमंड है ये। और खुदा कहे कि कोई घमंड नहीं काम करेगा। खुदा को बस दीन और नम्र लोग पसंद है, जो अपने आप को दीनता में लेकर आते हैं, घुटनों के बल लेकर आते हैं, जो अपने आप को जीरो समझते हैं, वो लोग खुदा को पसंद है। हालेलुया। और दूसरा घमंड क्या है? प्राइड ऑफ रेस, यानी कि खानदान का घमंड। कई बार किसी को होता, हम तो बड़े ऊंचे खानदान से आते हैं भाई, हमारा खानदान, हमारा परिवार तो बहुत बड़ा है। ये भी एक घमंड है, बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है।
हालेलुया। मीकल जो थी, मीकल दाऊद की पत्नी, उसको यही घमंड था, मेरा पिता शाऊल, मेरा जो शाऊल है पिता बहुत बड़ा ये राजा है, ये है वो है। उसको खानदान का घमंड था, उसको अपने धन दौलत का घमंड था। हालेलुया। अरे हमारे पास इतने किले खेत हैं भाई, ये घमंड है, प्रॉपर्टी का घमंड, आपको अपने कपड़ों का घमंड, अपनी सुंदरता का घमंड, खानदान का घमंड, परिवार का घमंड, ये खुदा को पसंद नहीं है। हालेलुया। और सामरी औरत ने क्या कहा था जब यीशु मसीह कुएं पर पानी पीने के लिए गया, कुएं पर बैठा था और औरत पानी भरने के लिए आई, उसने उससे क्या कहा यीशु मसीह से कि तू औरत, क्या तू हमारे पिता अब्राहम से भी बड़ा है? और तुझे पता नहीं अब्राहम हमारा पिता सबसे बड़ा है? ये वो घमंड करके बता रही थी, लेकिन यीशु मसीह आप जानते हैं वो तो अब्राहम से भी पहले था। आमीन आमीन। हालेलुया। तीसरा क्या है? प्राइड ऑफ फेस, खुदा को खूबसूरत घमंड, ये जो खूबसूरती का घमंड है। आज लोग, मैं तो कहता हूं, नबी कहता है, आज जो नौजवान लड़के हैं ये भी अपने आज चेहरे लड़कियों के जैसे बना रहे हैं ताकि हम सुंदर दिखाई दें। मैं क्षमा चाहता हूं खुदा से, एक लड़का देखा मैंने, पास्टर था वो, और बिल्कुल हल्की उम्र, शायद मेरे ख्याल से 15-16 साल की उम्र होगी, और उसका चेहरा बिल्कुल लड़कियों के जैसा, और देखने में वो लड़की लग रहा था। जब पहली बार मैंने उसे देखा तो मैंने सोचा शायद ये लड़की है, लेकिन जब मालूम पड़ा नहीं, ये तो एक पास्टर है। और उसने अपने चेहरे को इतना साफ सफेद बना रखा था, और बड़े बड़े सियाने लोग उसके पांव छू रहे थे, ये सब कर रहे थे। तो नबी कहता, खुदा का कलाम कहता, ये घमंड है, सुंदरता एक घमंड है। हालेलुया। और तीसरा क्या है? चौथा, प्राइड ऑफ ग्रेस, और अपने आप को इतना ज्यादा धर्मी समझना, इतना ज्यादा धर्मी समझना कि बस मेरी ही प्रार्थना सुनी जाती है और दूसरे की प्रार्थनाएं सुनी जाती है। यह भी नबी कहता एक घमंड है। हालेलुया। कि हमारी ही प्रार्थना खुदा सुनता है, अर्थात हम जिस किसी पर हाथ रख दे, वो दुआ कर दे, उसे आशीष मिलेगी, वो चंगा हो जाएगा। ये भी एक घमंड है। तो खुदा ऐसे घमंड को पसंद नहीं करता है। हालेलुया। रोमिया 12:3 में लिखा है, जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे। हालेलुया। अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दे। सबमिशन इन द हैंड्स ऑफ गॉड एज क्ले इन द हैंड्स ऑफ पॉटर, कि जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, वैसे ही अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दो। प्रभु, हम तेरे सामने मिट्टी हैं, और वैसे भी इंसान मिट्टी है। तो मिट्टी यानी कि कुछ नहीं, अपने आप को इस प्रकार से खुदा के आगे बनाना है, तब प्रभु आपको एक नया बर्तन बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, मिट्टी से बर्तन कब बनता है, किस स्थिति में बनता है? अब देखिए, मिट्टी का नरम होना जरूरी होता है। मिट्टी का, जिस मिट्टी से बर्तन बनना है उसे नरम होना जरूरी है। नम्रता से आपको खुदा के हवाले कर दे। अगर बर्तन बनाते वक्त मिट्टी के लौटे में अगर कोई पत्थर आ जाए तो कभी वो बर्तन सही बनेगा? तो आपके जीवन में अगर पाप हो, गलती हो, गुनाह हो, तो आप कभी नए नहीं बन सकते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, भजन संहिता 119 उसके 71 में लिखा है, भला हुआ कि मैं दुखी हुआ कि मैं तेरे हुक्मों को सीख सकूं। दूसरा तीमुथियुस 3:12 पर, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे।
तो इसीलिए संत मत्ती 10:22 में लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का ही उद्धार होगा। नम्रता लाने के लिए खुदा कई बार हमें दुखों की भट्टी में भी होकर गुजारता है। और मिट्टी का गीली होना चाहिए, उसमें नमी होनी चाहिए। सूखी मिट्टी से बर्तन नहीं बन सकते हैं। अगर आप में खुश्की होगी, अगर आप में नम्रता नहीं होगी, दीनता नहीं होगी, आप कभी भी एक सही बर्तन नहीं बन सकते हैं। ये घमंड होगा, कभी भी आप अच्छा बर्तन नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए मिट्टी में गीला होना, नमी होना जरूरी है, प्रेम होना जरूरी है। मिट्टी के बर्तन को चाक पर घुमाना पड़ता है, यानी तौबा की जिंदगी। कई बार इंसान अपनी जिंदगी में नहीं समझता कि तौबा क्या है, कैसे करनी चाहिए, और वो गुनाह पर गुनाह करता जाता है। खुदा बार बार मौका देता है, न्यायाधीश का काम है न्याय करना। खुदा की मार से बचने का एक ही रास्ता है कि हम सच्ची तौबा करें, जो पवित्र आत्मा हमारे मन में डालता है। हालेलुया। मिट्टी को आग में तपाया जाता है, और आग में तपाया जाना यानी कि जब हम पर परीक्षाएं आती हैं, दुख की भट्टी में डाला जाता है। जब खुदा किसी इंसान को लेकर जाता है, उसके द्वारा वो हमें पवित्र करना चाहता है। दाऊद को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तौबा एक ही आखिरी रास्ता है। हर एक को अपना रिश्ता खुदा के साथ ठीक करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा बर्तन बन सकते हैं। हालेलुया। और नबी कहता, आज परमेश्वर का खजाना कहाँ है? इन मिट्टी के बर्तनों में है। आज खुदा का वचन कहाँ है? वो आपके अंदर है। आप खुदा के हाथों के बनाए हुए बर्तन हैं, और हमारे अंदर खुदा ने अपना वो खजाना अर्थात वो वचन डाला हुआ है, अपना पवित्र आत्मा डाला है। हालेलुया। नबी कहता कि जैसे चांदी को आग की भट्टी में कितनी बार निर्मल किया जाता है? 7 बार। 7 बार जैसे उसे निर्मल करके शुद्ध किया जाता है, वैसे ही खुदा हमारी जिंदगियों को उस निर्मलता के साथ उस आग की भट्टी में डालता है, और हमें चांदी के समान क्या करता है? पूरी तरह से शुद्ध करके बनाता है। हालेलुया। हम सब किसके हाथों में हैं? हम खुदा के हाथों में हैं। हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, ताकि परमेश्वर हमें क्या करे? हमें एक नया बर्तन बनाए, एक नई सृष्टि बनाए, ताकि हम अपने जीवन में हम प्रतिज्ञाएं कर सके, हम कमिटमेंट कर सके कि यहोवा परमेश्वर, मैंने अब तक जो गलतियां, जो गुनाह, जो पाप, जो पश्चाताप, ये ऐसी बातें की हैं, वो सब प्रभु तेरे आगे कबूल करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो नए वर्ष के आने से पहले जब हम प्रवेश करें, तो हमें इन प्रतिज्ञाओं को याद रखना है, अपने जीवनों को परखना है, जांचना है कि खुदा ने पिछले साल में, पिछले समय में हमारे जीवन में जो बरकतें दी हैं, जो आशीषें दी हैं, उनको भी याद रखना है, और जो हम नहीं कर पाए उन्हें करने के लिए हम खुदा के साथ कमिटमेंट करें कि यहोवा परमेश्वर, मेरी जिंदगी से, मेरे जीवन से तू क्या कर? अपने कामों को पूरा कर। पवित्र आत्मा हमें भरपूरी के साथ इस्तेमाल करे, और हम उसके एक अच्छे बर्तन बनकर उसके वचन को संभाल सके। पवित्र आत्मा ही हमारे जीवनों को संभाल सके। तो प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।